दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बारे में। दोस्तों व्लादिमीर पुतिन को कौन नहीं जानता है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े देश रूस के राष्ट्रपति हैं। व्लादिमीर पुतिन का जन्म किसी अमीर या ताकतवर घराने में नहीं हुआ, बल्कि ऐसे घर में हुआ था जो रूस का सबसे गरीब घर माना जाता था। व्लादिमीर पुतिन की फैमिली इतनी ज्यादा गरीब थी कि उसके घर में वॉशरूम जैसी बेसिक चीज भी मौजूद नहीं थी। इसी की वजह से पुतिन की फैमिली अपने घर से बाहर गली में मौजूद पब्लिक टॉयलेट यूज किया करती थी, जो उस दौर में गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता था। दोस्तों व्लादिमीर पुतिन के फादर यानी कि उनके पिता उस दौर के रूस के नेवी में एक आम सिपाही हुआ करते थे, जो लेनिनग्राड नाम के रशिया के शहर में ही रहा करते थे। दोस्तों आपको ये बताते चले कि अमेरिका के मशहूर लीडर हिलरी क्लिंटन ने अपनी बुक हार्ड चॉइसेस में व्लादिमीर पुतिन से रिलेटेड एक ऐसी चीज लिखी है जिसने पूरी दुनिया को हैरान व परेशान कर दिया है, क्योंकि जिस चीज को हिलरी क्लिंटन ने अपने बुक में लिखा है उस चीज के बारे में शायद ही हमारे दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था। यही वजह है कि उसको पढ़ने के बाद ज्यादातर लोगों के होश उड़ गए। हिलरी क्लिंटन अपने बुक में लिखती है कि ये वो दौर था जब हमारी इस दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर जोरों शोरों से चल रहा था। हिटलर की फौज ने रशिया के ऊपर चढ़ाई कर रखी थी। उस दौर में एक रूसी फौज घर छुट्टी लेकर जा रहा था। जब वो फौजी अपने घर पहुंचा तभी उसकी नजर अचानक एक ट्रक पर पड़ी, जिसके अंदर बहुत सारे इंसानों की लाशें पड़ी हुई थी। ये देखकर वो फौजी समझ गया था कि मेरे इलाके के ऊपर भी बमबारी की गई है और बमबारी में मरने वालों की लाशों को इकट्ठा करके इन लाशों को ट्रक में डालकर दफनाने के लिए ले जाया जा रहा है। तभी उस सिपाही फौजी की नजर एक ऐसे लाश पर पड़ी कि उस लाश के पैर में एक ऐसी चप्पल मौजूद थी कि जिस तरह की चप्पल उस फौजी ने अपनी बीवी को दी थी। मगर फिर भी उस फौजी का दिल नहीं माना और उस ट्रक को नजरअंदाज करके अपने घर वापस चल दिया। घर पहुंचने के बाद उस फौजी ने देखा कि वाकई में बमबारी की वजह से उसका घर भी तबाह व बर्बाद हो चुका है। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि खतरनाक बमबारी की वजह से तुम्हारी बीवी की भी मौत हो चुकी और दूसरी लाशों की तरह तुम्हारी बीवी की लाश को भी एक ट्रक में भरकर एक ही जगह पर दफनाने के लिए ले जाया जा रहा है। ये सुनते ही वो सिपाही भागता हुआ फौरन उस ट्रक के पास जा पहुंचा, तो उस सिपाही ने अपनी बीवी की लाश को ये कहते हुए वापस ले लिया कि वो नहीं चाहता कि उसकी बीवी की लाश एक ही गड्ढे में दफनाई जाए, बल्कि वो अपनी बीवी की लाश को रूस के रस्म और रिवाज के साथ दफनाना चाहता है। लेकिन दोस्तों किस्मत देखिए, वो रूसी फौज ने अपनी मरी हुई बीवी की लाश को घर पर वापस लेकर आ गया तो उसने देखा कि उसकी बीवी की सांसियां भी चल रही है। ये देखकर वो फौजी भागता हुआ फौरन उसको डॉक्टर के पास लेकर पहुंच गया और कुछ ही हफ्तों में उसकी बीवी अपने घर पर वापस आ गई और इस तरह से वो अपनी बीवी को बचाने में कामयाब हो गया। और कुछ ही महीनों के बाद उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि उस फौजी रूस की पत्नी ने जिस बच्चे को जन्म दिया वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन है, जिसको पूरी दुनिया के लोग सबसे ताकतवर देश मानते हैं। यकीनन दोस्तों ये किस्मत का ही खेल था। जो औरत हमारी दुनिया में पूरी तरह से मर गई थी, बल्कि वो ना सिर्फ जिंदा साबित हुई बल्कि उसने एक ऐसे बच्चे को भी जन्म दिया जिसने ना तो सिर्फ इतिहास के पन्नों में ना सिर्फ अपना नाम लिखवाने में कामयाब हुआ, बल्कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन बैठा। दोस्तों शायद अगर पुतिन के फादर यानी पुतिन के पिता को अपने घर पहुंचने कुछ और समय लग जाता तो वो ना तो अपनी बीवी को बचा पाता और न ही हम आज के दौर में दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के तौर पर न जानते। आसान लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि रूस जैसा बड़ा और ताकतवर देश सिर्फ और सिर्फ पुतिन के इशारों पर चलता है। पूरे के पूरे देश को व्लादिमीर पुतिन ही कंट्रोल करते हैं। हैरानी की बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन रूस जैसे बड़े और ताकतवर देश को 20-22 साल से कंट्रोल कर रहे हैं। तब से लेके अब तक लगातार पूरे के पूरे देश में पुतिन का दबदबा है। दोस्तों वीडियो में इंटरेस्टिंग बात यह है कि और भी जितने भी ताकतवर देश हैं उनमें वक्त के साथ साथ बहुत सारे उन देशों के लीडर बदलते रहे हैं, लेकिन दोस्तों रूस में 20-22 साल से अब तक कुछ भी नहीं बदला है, क्योंकि दोस्तों व्लादिमीर पुतिन 20-22 साल से अपने देश को चला रहे हैं। इसी वजह से पुतिन के बारे में कहावत मशहूर हो गई है, पुतिन को रूस के गद्दी से सिर्फ और सिर्फ उनकी मौत ही हटा सकती है, वरना अभी तक पूरे रूस में कोई ऐसा इंसान भी मौजूद नहीं है कि जो पुतिन को फ्यूचर में हराना तो दूर के बल्कि उन्हें टक्कर भी ना दे सके। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर बहुत हैरानगी होगी कि व्लादिमीर पुतिन रशिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका है। फिलहाल दोस्तों स्क्रीन पर नजर आने वाली ये तस्वीर व्लादिमीर पुतिन और उसकी मां की है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी पुतिन की फैमिली एक लंबे अरसे तक गरीबी में जिंदगी गुजारती रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बचपन से ही व्लादिमीर पुतिन
न सिर्फ बहुत ज्यादा गरीब थे बल्कि साथ ही साथ कमजोर भी थे। उनके मोहल्ले के लड़के छोटी छोटी बातों पर उन्हें बहुत ज्यादा मार दिया करते थे। व्लादिमीर पुतिन ने अपने मोहल्ले में पहरा देने वाले पुलिस से बचपन में ही सीख लिया था कि ये दुनिया हमेशा ताकतवर इंसानों की ही इज्जत करती है और ताकतवर लोगों को ही तरजीह देती है। और यही वजह है कि पुतिन थोड़े समझदार होना शुरू हो गए। उन्होंने मार्शल आर्ट जैसी चीजें सीखना शुरू कर दी और यकीनन वक्त ने देखा कि जितने भी मोहल्ले के बच्चे उनको कमजोरी के वक्त में परेशान किया करते थे, पुतिन ने उनसे चुन चुन कर बदला लिया था। इसके अलावा पुतिन का ताकतवर बनने का ये सफर यहीं पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने इसे तेजी से आगे करना शुरू कर दिया। आज के दौर में शायद ही पूरी दुनिया में कोई ऐसा लीडर होगा जो पुतिन जैसा ताकतवर माना जाता हो, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो आज के दौर में रूस जैसे किसी और ताकतवर देश को इतने सालों से लीड कर रहा हो।